जब भी आपकी कुंडली में बुध और राहु एक साथ कहीं बैठ जाए या दृष्टि से एक दूसरे को एक साथ देख रहे हों, तो व्यक्ति सिर्फ ये बुद्धिमान नहीं रह जाता है, बल्कि उसकी बुद्धि में इतनी ज़्यादा चालाकी, भ्रम और रहस्य भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि हमारी ये युति बहुत ज़्यादा गहरा और खतरनाक भी माना जाता है कभी-कभी। क्योंकि यहाँ बुद्ध की बुद्धि और राहु का छल दोनों मिलकर व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये इंसान सच में कैसा है। ये बहुत रहस्यमय व्यक्ति बन जाता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का था, बचपन से बहुत तेज दिमाग, हर काम में आगे रहता था, बातों में इतना होशियार था कि सामने वाला उसकी बातों में ही आ जाता था। ये किसी भी तरीके से बातों को अपने ही कंट्रोल में कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग ही चालाकी आने लगी। वो हर रिश्ते में अपना फ़ायदा देखने लगा, चाहे वो बहन का भी फ़ायदा रिश्ता भी क्यों ना हो। दोस्तों को इस्तेमाल करना, लोगों को मीठी बातों से ही अपने पक्ष में कर लेता था, और जब काम निकल जाए तो दूर हो जाता था। ये सब उसकी आदत बन गई थी। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी कुंडली में बुध और राहु की युति थी, पहले घर में थे। तो पहला घर क्या होता है? आपकी खुद की पर्सनैलिटी। तो ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जब बुध और राहु पहले घर में होते हैं, तो व्यक्ति तिलचिट्टा पक्षी की तरह हो जाता है। जैसा एक पक्षी सही समय देखकर वार करता है, वैसा ही ये व्यक्ति भी मौके का फ़ायदा उठाना जानता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये चंद्र और बृहस्पति कमज़ोर कर देता है इसकी कुंडली में। तो इसको मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा रहने लगता है, यानी मन की शांति और धर्म दोनों नीचे गिरने लगते हैं। ये धर्म विरुद्ध काम भी करने लगता है। अगर यही युति तीसरे घर में हो जाए, तो व्यक्ति इतना मानसिक तनाव में आ जाता है कि आत्महत्या जैसे विचार भी इसको आने लगते हैं। चौथे घर में ये शुभ हो जाता है, और व्यक्ति को चतुराई से घर परिवार और संपत्ति का लाभ भी मिलने लगता है। पांचवें और सातवें और 10वें 11वें घर में राहु का ये विष और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने लगता है। छठे घर में अगर ये युति ज्यादातर देखा गया है कि बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसा व्यक्ति दुश्मनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन 12वें घर में अगर बुध और राहु साथ बैठ जाएं, तो रिश्ते, कारोबार, ससुराल और संतान पर भी सब पर बुरा प्रभाव आने लगता है। सबकी कुंडलियों में अलग अलग स्थिति देखी जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अंतिम समय में ये व्यक्ति के मुंह से निकली बात सच होने लगती है। जब ये व्यक्ति मर रहा हो और इसके मुंह से कुछ बात निकल जाए, तो वो सच हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक महिला थी, जिसकी शादी के बाद लगातार ससुराल में कलेश रहने लगा। पति पत्नी में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ने लग गई थी, कारोबार भी ठप सा पड़ गया था बिल्कुल, और घर में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती थी। जब उसकी कुंडली देखी गई, तो बुध और राहु की युति 12वें घर में थी। यही कारण था कि उसका अपना और ससुराल दोनों पक्ष परेशान था। मतलब मायका भी और ससुराल पक्ष दोनों ही परेशान थे। अब सवाल आता है कि इसका उपाय क्या करें? तो ज्योतिष में इसका सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि अगर ये बुध और राहु की स्थिति बिगड़ जाए और गलत भाव में बैठी हो, तो चंद्र की चीजों का सहारा इसमें लेना पड़ता है। जैसे कि शमशान में चंद्र की वस्तुएं दबाना, या शमशान का जल घर में रखना, उसमें चांदी का एक टुकड़ा डालकर। ये उपाय राहु के विष को शांत कर देता है। अगर घर की दक्षिण दिशा में कोई सोता है, तो उस दिशा को बंद कर दिया जाए बिल्कुल भी। यहाँ पर दक्षिण दिशा की एंट्री खिड़की बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होती है। कच्ची मिट्टी की 100 गोलियां बनाकर रोज एक गोली किसी मंदिर या गुरुद्वार में इसको रखना चाहिए। क्रम इसका टूटना नहीं चाहिए। अगर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो वहां पर भी आप अपने साथ एक गोली लेके जाएं। कोई भी मंदिर आपको दिखे, वहां पर आप इसको रख देना चाहिए। अब ये उपाय धीरे धीरे राहु की नेगेटिविटी ऊर्जा को खत्म करता है और राहु को बैलेंस कर देता है। इससे आपके जीवन में अचानक से शांति, स्थिरता और निर्णय लेने की शक्ति आपकी वापस आने लगती है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु की युति है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। सही समझ और सही उपाय से यह युति आपको बहुत ऊंचाई तक भी लेके जा सकती है। क्योंकि आपका दिमाग तेज है, चालाकी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम पे चालाकी बहुत जरूरी है। तो याद रखना, राहु इंसान को भ्रम तो देता है, लेकिन सही ज्ञान और सही रास्ता रास्ता उसको शक्ति, उसकी भ्रम की शक्ति को शक्ति में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब भी जिसकी कुंडली में भी बुध और राहु की स्थिति देखी गई है, तो वहां पे देखा गया है कि उनकी बहनों के जीवन में बहुत कष्ट आता है। तो आपको, अगर आपकी बहनें हैं, है ना, और आपका बिजनेस है अगर गलत स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपको इसके उपाय ये जरूर करना चाहिए। इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा।
चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे बुध के साथ अगर केतु हो तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार सीरीज में लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको A to Z सारी जानकारी मिलेगी और प्रॉपर उपाय। आप ये अगर यही उपाय आपने कर लिया तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। राधे राधे।